नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। ड्राइवर की गाड़ी रोक, जबरदस्ती ड्राइवर के साथ सीट पर बैठकर बड़े आराम से सरेआम पैसे वसूले जा रहे हैं। वर्दी पर जेकेपी लिखा है। शायद जम्मू कश्मीर पुलिस के ये कर्मी नजर आते हैं। जरा इनकी हरकत देखिए। बाईपास जाने दो। बाईपास जाना और यार पहले 3 पास निकल गया बाईपास पुल जाना हैं तू निकल गया बग्गा जगह ना अरे बाईपास जाने दो। आया ऐसी श्रीनगर जल्दी कर जल्दी साहब ना पैसे ही खत्म हो जाते हैं। 200 रुपए दे दे कुछ 100 करा के एंड मेरे को रोटी भी खानी रोटी खानी सर ये हो यही है पैसे रोटी भी खानी गुरु। सर ऐसे थोड़ी हो रहा धक्का ही करते हो आप तो। ये धक्का ही है सर और क्या है। देखा आपने वीडियो में, ड्राइवर गिड़गिड़ाता रहा, रोटी खाने के पैसे तक नहीं है इसका भी वास्ता दिया, बाईपास तो जाने दो ये सब कहता रहा, लेकिन कर्मी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके दिल में कोई रहम नहीं है। दोस्तों, रोड पर चल रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर, सतर्क होकर चलिए। अनहोनी कब किस रूप में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। 25 मार्च की यह घटना है। इस घटना को देखें जो लगभग शाम 5:17 की है और सीसीटीवी कैमरे में ये दर्ज हो गई। और इस घटना में एक ट्रेलर पर जेसीबी मशीन लदी हुई है। वहीं रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा हुआ है और लोग आते जाते नजर आ रहे हैं। इतने में अचानक ट्रेलर अपना नियंत्रण खो देता है और उस पर लदी हुई जेसीबी गिरते हुए जा टकराती है साइड में खड़े हुए एक ट्रक से। और उस ट्रक के ही साइड में 2 लोग पैदल गुजरते नजर आते हैं। वो भी जेसीबी मशीन से टकराने के बाद उस ट्रक की चपेट में आ जाते हैं। ये टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि जो साइड में खड़ा हुआ ट्रक है कुछ दूरी तक आगे चल पड़ता है और फिर एक तरफ होकर पलटने की स्थिति में नजर आता है। पेट्रोल के दाम पर पानी बिक रहा है और जब इस बात की जानकारी लोगों को हुई तो उन्होंने हंगामा कर दिया चित्तौड़गढ़ राजस्थान के टॉप वैल्यू इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर। ये देखो, ये मिक्स दिख रहा है ना, ये देखो ये मिक्स दिख रहा है। देखो ये देखो ऊपर नीचे में देखो, अंतर देखो, साफ दिख रहा है। ये पेट्रोल है ना, ऊपर तैर रहा है। गाड़ी देखो ना, गाड़ी की पेट्रोल की अरे अंतर देखो ना, पेट्रोल तैर रहा है ऊपर, पेट्रोल तैर रही है ऊपर। देखा आपने, आधा तेल आधा पेट्रोल और दाम पूरा पेट्रोल वाला। और पेट्रोल डीजल कितना महंगा हम सब जान ही रहे हैं। पूरे देश में पेट्रोल के दाम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन खुली लूट कर रहे हैं ये पेट्रोल पंप वाले ऐसी मिलावट करके। और हाँ, कथनी और करनी में फर्क क्या होता है यह भी नजर आता है अगर आप पेट्रोल पंप पर ध्यान से देखें। वीडियो में एक जगह लिखा नजर आता है जांचिए और भरिए। क्वालिटी की गारंटी भी देते हैं, लेकिन असल में होता क्या है ये हम सभी जानते हैं। अपनी आंखों से देखते हैं तभी मालूम पड़ता है। इसलिए हमेशा जागरूक उपभोक्ता बने रहें ताकि आपको कोई बेवकूफ बनाकर अपनी जेबें न भर सके। ड्राइवर के जागरूकता और साहसिक भरे कदम ने भीगी बिल्ली बना दिया पर्ची के नाम पर वसूली करने वालों को। ना ये बदमाश कौन है? बदमाशी से पर्ची कटेगी? वीडियो बना रहा है, वीडियो ना ये बदमाशी से कटेगी पर्ची है। अब काटो ना पर्ची यार, जब मोबाइल नीचे कर लेंगे हैं। अरे पर्ची दिखाना है, कौन सी पर्ची है? सुधीर कुमार कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं। बदायूं उत्तर प्रदेश की यह घटना है 22 मार्च की। ड्राइवर ने बताया कि उनको बदायूं में उज्जैन बाईपास पर रुकवाया गया इन आदमियों द्वारा। इनका ये नहीं पता चल रहा है कि ये लोग कौन हैं, सिविल कपड़ों में हैं। इनके बारे में ड्राइवर ने ये बताया कि इनकी तरफ से सब्जी मंडी के नाम पर पर्चियां काटी जाती हैं। भला बताइए, सब्जी मंडी के नाम पर पर्चियां काटी जा रही हैं जिसका ये लोग 200 रुपए वसूलते हैं और इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये लोग हैं कौन। इनसे सवाल करने पर बहस करने लगते हैं, लेकिन अगर इनका सामना डट कर या जागरूक होकर किया जाए तो यह हाल हो जाता है। देखिए किस तरह वीडियो बनाने पर फोन छीनने की कोशिश की जा रही है और घबराकर ड्राइवर को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां से जाओ। ड्राइवर ने यह भी बताया कि अगर इनसे पूछताछ कर ली जाए तो कई बार मारपीट पर उतर आते हैं। डूबते को तिनके का सहारा तो आपने सुना ही होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी प्रतिकूल परिस्थिति में किसी की मदद मिल जाए तो एक तरह से जान आ जाती है।
ऐसी ही सीख देती है ये वीडियो जो हमें भेजी है मोचू दादा ने, जो अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 2 अप्रैल की घटना की वीडियो उन्होंने बनाकर हमें भेजी है। नाग मंदिर कोई जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर पहाड़ी एरिया में एक गाड़ी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी और उस गाड़ी के पीछे चल रहे थे मोचू दादा, जो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश के लिए ही जा रहे थे। बिजली के खंभे लोड इन्होंने कर रखे थे अपनी गाड़ी में। अब वहां से मोचू दादा उस टाइम तो निकल गए और अपना माल अनलोड करके भी वापस आ गए बोमडिला से, लेकिन ये गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई पाई गई, जिसको देख मोचू दादा ने दूसरे ड्राइवर की हेल्प की। उनकी गाड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, उसे दूर किया, उसे ठीक किया, उसके बाद गाड़ी ऊपर चढ़ने लगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और ड्राइवर भाई एक दूसरे की मदद का प्रण ले। कहीं भी किसी को भी परेशान देखें तो उसकी मदद के लिए आगे आएं। इस तरह से एक बेहतर समाज की हम कल्पना कर पाएंगे। रेल की पटरियों पर आया ट्रक, क्या, क्यों, कैसे हुआ, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। सारे ड्राइवर भैया ने राम राम। मेरी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, 456A8699 है। उसका बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से था और मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे को पूरा क्लेम मिला है और सारी कार्रवाई ट्रांसपोर्ट मॉल ने खुद की है, मैंने कहीं पर फोन लग नहीं किया। सारे ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपनी गाड़ी का बीमा जो करवाना है ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाएं। मैंने भी, मेरी 3 गाड़ियां हैं, मैंने अपनी गाड़ियों का जो बीमा है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाया है और मेरे को काफ़ी मदद मिली है। अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। धन्यवाद भाई। रेलवे ट्रैक पर ट्रक, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, रेल की पटरियों पर पहुंच गया ट्रक। कैसे, चलिए बताते हैं। यह घटना है बीना झांसी रेलवे लाइन की, जहां पर एक ट्रक घंटों फंसा रहा। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में था जब फाटक के जरिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। एक जानकारी के अनुसार यहां पर ओवरब्रिज निर्माण के चलते रेलवे झांसी फाटक 1 साल पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन उस फाटक को पार करते हुए ट्रैक पर ड्राइवर ट्रक लेकर पहुंच गया। मौके पर जीआरपी, आरपीएफ सहित रेलवे अधिकारी वहां मौजूद रहे और हाइड्रा और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक को रेलवे ट्रैक से हटाया गया। इस दौरान घंटों रेल यातायात बाधित रहा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ड्राइवर ने शराब इतनी पी हुई थी कि उसे यह भी नहीं पता चला कि वे ट्रैक पे चल रहा है या किसी पुल पर। इस घटना को देखकर यही कहा जा सकता है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, ये जानलेवा हो सकता है। ड्राइवरों का ना तो कोई सम्मान करता है और पुलिसकर्मी तो लगता है इन्हें इंसान समझते ही नहीं। जब मन किया, जहां मन किया, बीच सड़क पर सरेआम लोगों के बीच पीट दिया। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, ये वायरल वीडियो है जिसमें पुलिसकर्मी ड्राइवर की सरेआम पिटाई करता नजर आ रहा है। लोग तमाशबीन खड़े देख रहे हैं। वजह क्या है कुछ पता नहीं चल पाई, लेकिन मान लीजिए कि इन जनाब पुलिसकर्मी के हिसाब से ड्राइवर गलत होगा, पर इस तरह से पिटाई कर देना सरेआम, कौन सा कानून इसकी इजाजत देता है? क्या कोई जायज कार्रवाई नहीं बनती है अगर ड्राइवर ने कुछ गलत किया भी है तो? ऐसे मामलों में रोक लगाने के लिए क्या कोई प्रशासन का उच्च अधिकारी सामने आएगा? फाइनेंसर है या डॉन? ये आगे डॉन किस्त वाले। ऐसा ड्राइवर ने क्यों कहा आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वे इनसे परेशान हो चुके हैं। ड्राइवर है मुख्तियार सिंह, तरन तारण पंजाब से। बीकानेर फलोदी रोड राजस्थान की ये वीडियो है 2 अप्रैल की। ड्राइवर की गाड़ी संख्या है PB11BQ6767, जिसे ड्राइवर ने किस्तों पर लिया है और इसकी कोई किस्त पेंडिंग नहीं है, ऐसा ड्राइवर ने बताया। लेकिन फिर भी उनको फाइनेंसर द्वारा रास्ते में रोक लिया जाता है ये बोलकर कि किस्त बकाया है, लेकिन ऐसा है नहीं, जिसके प्रूफ के तौर पर ड्राइवर ने पिछले 3 महीनों की पेमेंट की रसीद भी भेजी है। मुख्तियार सिंह का कहना है कि इस तरह उनका समय तो बर्बाद होता ही है और हमने भी देखा है और हमने भी कई बार ये खबरें चलाई हैं कि इस तरह से कई बार लुटेरे फर्जी फाइनेंसर बन के आते हैं और लूटपाट करके चले जाते हैं। जब किस्तें पूरी हैं तो इस तरह से कहीं भी रोकने का क्या मतलब है? या फिर एक ही बात पर शंका जाती है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वसूली करके अपनी जेब भरना है। दोस्तों, ड्राइवर हैं अशफात औरंगाबाद महाराष्ट्र से, जिन्होंने हमें ये वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लंबा सा ट्रक बीचों बीच सड़क पर खड़ा कर दिया गया है और ऐसा ड्राइवर ने अवैध वसूली या एंट्री के नाम पर ली जाने वाली वसूली से
परेशान होकर किया है। धुलिया सोलापुर रोड है, महाराष्ट्र में ये पड़ता है। 1 अप्रैल की घटना है। ड्राइवर जिन्होंने हम तक ये वीडियो पहुंचाई है, उन्होंने बताया कि इस रोड पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तरफ से एंट्री के लिए बाहर की गाड़ियां रुकवाई जाती हैं और 200 या 300 रुपए एंट्री ले ली जाती है, जिसको लेकर शायद कोई बहसबाजी ड्राइवर और पुलिसकर्मी के बीच हुई होगी। इस वजह से गाड़ी को बीच रोड पर लगा दिया गया और ड्राइवर ने रोड बंद कर दिया। दोस्तों, गर्मी आते ही हर जगह आपको प्रचार दिखना शुरू हो जाएगा, एसी का, कूलर का या हर उस चीज का जिससे गर्मी से बचा जा सके। इसमें ठंडे ठंडे पाउडर और ठंडे तेल भी आ जाते हैं। हाँ, अब आपके दिमाग में वो ठंडा ठंडा कूल वाली ऐड आ गई होगी या डर्मी कूल का वो विज्ञापन याद आ गया होगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। जी हाँ, चुभती और जलती गर्मी का मौसम तो आ गया है। अब इन सब से इतर बात करते हैं उन लोगों की जो गर्मियों से बचने के लिए तरह तरह के तिकड़म अपनाते हैं। उनमें से एक है ये ड्राइवर भाई, जिन्होंने देखिए क्या तिकड़म लगाया है। पंखे के ऊपर बोतल से पानी की बूंदें छोड़ दी हैं और नीचे बाल्टी लगा दी है ताकि पानी उसमें गिरे और पंखे से निकलती हुई ठंडी ठंडी हवा उनके बदन को छू जाए और गर्मी छूमंतर हो जाए। देखिए, है ना गजब का जुगाड़। आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।